हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मूविंग सॉल्यूशंस। आज तक हमने आपको होम शिफ्टिंग टिप्स या रीलोकेशन टिप्स दिए हैं। आज हम आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से ये बताएंगे कि एक जेन्युइन पैकर एंड मूवर को कैसे पहचाने या फिर फ्रॉड पैकर्स एंड मूवर्स से खुद को कैसे बचाएं। इसके लिए आज हमारे साथ मूविंग सॉल्यूशंस के फाउंडर मिस्टर दीपेश कुमार जी बैठे हैं। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप कब से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं? मूविंग सॉल्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हम लोगों ने किया था और आज हमें लगभग 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। ओके, तो क्या सर मूविंग सॉल्यूशन एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी है? जी नहीं, ये कई लोग समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मूविंग सॉल्यूशन एक एग्रीगेटर है और हम लोग डिफरेंट वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर एग्रीगेट करके रखते हैं और हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2000 प्लस वेंडर्स एसोसिएटेड है हमारे साथ। ओके सर, तो क्योंकि ये एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी नहीं है तो फिर आप कस्टमर्स को कैसे हेल्प करते हैं सर मूव करने के लिए? देखिए, कस्टमर को हमारे पास जितने भी वेंडर्स होते हैं उनको हम एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उनको वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो जितने भी वेरीफाइड होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को अपने साथ एसोसिएट करते हैं, प्लस उनके रिव्यू और रेटिंग्स के भी हम लोग उसमें देखते रहते हैं कि किनका रिव्यू कैसा आ रहा, किनका रेटिंग क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी जो वेंडर्स है वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। कस्टमर्स का जो 16 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ वो बहुत अच्छा है और इसमें किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इनकेस अगर किसी को कोई परेशानी होती भी है तो हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मौजूद होते हैं और वो उनकी सहायता करते हैं। जी सर, तो जैसा कि मूविंग सॉल्यूशंस में अब आपको 16 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है सर, तो अब तक का जो ये सफर था वो कैसा रहा है? हमारा सफर काफी अच्छा रहा है। जब हमने 2006 में मूविंग सॉल्यूशन की शुरुआत करी थी तो उस समय हमारे पास सिर्फ 1 या 2 वेंडर हुआ करते थे और उसके बाद हमने शुरू जो किया था वो गुड़गांव और दिल्ली से किया था। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता गया, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, हमने दिल्ली ऑफिस से ही पुणे, मुंबई, हैदराबाद और देश के विभिन्न शहरों में, इवन भोपाल, इंदौर, सिलीगुड़ी हो गया, राजस्थान में जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, हर जगह पे हमने अपना नेटवर्क वो बना लिया है और हमारे साथ काफ़ी अच्छी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और हमसे संतुष्ट भी हैं। जी, तो अब इतने सारे पैकर्स एंड मूवर्स से जुड़ने के बाद सर आपको ये काफ़ी अच्छा पता चल गया होगा कि एक जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स के क्या साइंस है या हम कैसे पहचान सकते हैं फ्रॉड मूवर्स को। तो फिर आप हमारे व्यूवर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक फ्रॉड कंपनी को आप कैसे पहचानेंगे? हाँ, आपका सवाल ये बिल्कुल सही है। इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी मुश्किल तो आती है। कई बार हमने भी देखा है कि कुछ फ्रॉड करने की लोग कोशिश करते हैं। तो अगर आप मूविंग सॉल्यूशन पोर्टल के थ्रू आते हैं तब तो आप एक सेफ हैंड में हैं। यहाँ पे आपके साथ कोई गलत होने की संभावना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल वे में जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि कम से कम 3 वेंडर से आप वहां पे भी कोटेशन लें। वेंडर से कोटेशन लेने के बाद उसको कंपैरिजन करें। पहली चीज, अगर उनका 50,000, 40,000 और 20,000 का कोटेशन आता है तो 20,000 वाला जो आपको कोटेशन देने वाला बंदा है वो डाउटफुल है, क्योंकि प्लस माइनस 10 से 20% हो सकता है। आज की डेट में इस बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं रहा कि कोई आपको 20,000 के वर्ग को 50,000 रुपये कोट करेगा। तो पहला साइन तो यही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लो रेट दे रहा है तो उसको आप पहचानें। दूसरा, कि उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करने की कोशिश करें कि फिजिकल वो एड्रेस उनका है कि नहीं। उनसे बात करें कि हाँ आपका ये फिजिकल लोकेशन है, हम वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं। अगर वो विजिट करने की परमिशन देते हैं तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर वो मना करते हैं तो अगेन वो डाउटफुल हो जाते हैं 50% कि उनका कोई अपना ऑफिस एड्रेस नहीं है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना ऑफिस का एड्रेस ही नहीं है, वो फेक एड्रेस देकर चलाते हैं। तीसरी बात, अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे तो उनसे लैंडलाइन नंबर की मांग करें। अगर लैंडलाइन नंबर है तो फिर भी कंपनी एक जेन्युइन वे में आती है। चौथी बात यह है कि जीएसटी देखें उनका, कि जीएसटी इनका रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप जीएसटी पोर्टल पर जाके उनके जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन करें। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और जीएसटी में जिसका नाम है, उन दोनों से भी मैच करके आप इनके वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं।
जो उसमें पांचवी बात यह है कि उनका ऑनलाइन रिव्यू देखें। अगर कोई बंदा गलत करेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति तो जाके उसके खिलाफ रिव्यू लिखेगा, तो ऑनलाइन रिव्यू देखने से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन रिव्यू के बेसिस पे ही किसी को जज ना करें, कई बार फेक रिव्यूज भी वहां पे उपलब्ध होते हैं। तो इन 5 बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप फ्रॉड पैकेज फंड मूवर से बच सकते हैं। कभी भी सबसे लोएस्ट रेट वाले के साथ नहीं जाएं, वो आपको हमेशा चीट करेंगे। 15,000 का कोटेशन देके आपका जब सामान ले लेंगे तो फिर आपसे 45,000, 50,000, एक तरह से किडनैपिंग इंडस्ट्री जैसा वो काम इस इंडस्ट्री में कुछ लोग करते हैं जो कि बदनाम करते हैं। जी सर, तो ये तो जाना हमने जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स और फ्रॉड पैकर्स एंड मूवर्स के बीच का डिफरेंस और उनके साइंस कैसे पहचाने उन्हें। तो सर क्या आप लोगों को, हमारे व्यूवर्स को कुछ और टिप्स देना चाहेंगे? हम ये टिप्स देना चाहेंगे कि हमेशा आप 3-4 कोटेशंस लें। मूविंग सॉल्यूशन के पास आते हैं, आपको हमारे पास से भी 3 कोटेशन मिलते हैं, आप उनके रेट को भी कंपैरिजन करें। कोई बहुत ज्यादा लो देता है, आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-116878 पे बात करें। हालांकि हमारे पास जितने भी वेंडर हैं वो सब KYC वेरीफाइड है। और हमारे पास इसमें एक बात और है कि 2006 से मतलब 2006 से 2022 तक बहुत सारे वेंडर हैं जो अभी तक कंटिन्यू है। 16 साल का सफर हमारा और उनका अभी तक साथ चल रहा। तो किसी भी तरह की कोई फ्रॉड होने की संभावना हमारे पास से तो नहीं है। अगर आप किसी नॉर्मल वे में जाके सर्च करके और पैकेज मूवर्स हायर करते हैं, तब आप बिल्कुल उनके कोटेशंस को कंपैरिजन करें। उनके जो मैंने बताया कि लैंडलाइन नंबर और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको तो करें ही करें। एक इसमें और जो समस्या आती है वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या होता है कि जैसे आपने एक लिस्ट दे दी और लिस्ट देने के बाद आप उसमें कहते हैं 5 सामान और जाएगा, 2 कार्टून। अगर आपका एक बैग भी पड़ता है तो ऑब्वियसली वो प्राइस जो है रेज करेंगे। सो इस आप जो चेकलिस्ट बनाएं तो उसमें एक एक सामान की लिस्ट बनाएं और उन पैकेज मूवर्स को दे वो लिस्ट कि भाई इतना सामान मूव होना है। अगर इसमें आपको और भी कुछ लगता है तो उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। ये नहीं कि बाद में 5 कार्टून आ गया, 6 कार्टून आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको एकदम एप्रोप्रिएट जितना भी लिस्ट है वो दें। उसके बाद उनसे आप एप्रोप्रिएट कोटेशन लें। कोटेशन में GST और इंश्योरेंस की रकम मेंशन करवाएं, इसमें कितना है, कितना लगेगा। जनरली पैकेज मूवर जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो उसको मेंशन ही नहीं करते, इंश्योरेंस और GST अमाउंट को नहीं करते, बाद में दे देते हैं। जो इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसको मेंशन करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई भी हाउस होल्ड गुड्स हैंडओवर करने के पहले आप उनसे GST बिल और इंश्योरेंस की कॉपी ले लें। अगर आपसे कोई कहता है कि हम इसे व्हाट्सएप पे भेज दें, उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करें। आप जैसे बाजार में एक ज्वेलरी खरीदते हैं तो 50,000 का हो, 60,000 का बिल लेके आते हैं ज्वेलरी के साथ, उसी तरह से हाउस होल्ड गुड्स को भी, वो ज्वेलरी से ज्यादा महंगा कई बार, तो उसको भी आप उस बिल को लें और बिल को लेने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके साथ कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो थैंक यू दीपेश जी अपने 16 साल के एक्सपीरियंस को हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोगों ने ये जान ही लिया होगा कि कैसे करें सही जेन्युइन पैकेज एंड मूवर्स का सिलेक्शन, या फिर खुद को कैसे बचाएं फ्रॉड पैकेज एंड मूवर्स से। तो पहले आप उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ले सकते हैं उनके ऑफिस जाकर। अगर हम ऑफिस नहीं जा सकते तो फिर आप उनके लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपका जो पैकेज एंड मूवर्स है वो जेन्युइन है या नहीं। तो जब भी आप पैकेज एंड मूवर्स सेलेक्ट करें तब उनसे GST बिल और इंश्योरेंस कॉपी जरूर लें। इस तरह से आप एक जेन्युइन पैकेज एंड मूवर्स ही सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू। Subscribe for more information.